जैन धर्म के सबसे बड़े पर्व पर्युषण पर्वों का आज आगाज हुआ है। यूँ तो हमारा देश पर्वों का देश है, जहाँ कहा जाता है कि वर्ष में उतने दिन नहीं है जितने त्योहार मनाए जाते हैं। और कुछ पर्व इसमें सौभाग्य के लिए मनाए जाते हैं, कुछ पर्व लक्ष्मी के लिए मनाए जाते हैं, कुछ पर्व हर्ष उल्लास के लिए मनाए जाते हैं। होली, दिवाली, राखी आदि ऐसे ही पर्व हैं। लेकिन पर्युषण पर्व जो है वह एक आध्यात्मिक पर्व है। ये ऐसा पर्व है जिसमें सारे पर्व समा जाते हैं। पर्युषण पर्व लोकोत्तर पर्व है। इन पर्वों के अंदर कामना की नहीं जाती बल्कि कामना समाप्त की जाती है। इस पर्वों की आत्म शुद्धि के साथ ये पर्व जुड़े हुए हैं। ये पर्व मन की शुद्धि करते हैं, आत्मा की शुद्धि करते हैं और तन की भी शुद्धि करते हैं। इसलिए इस पर्वों को लोकोत्तर पर्व कहा जाता है। सर्वोपरि पर्व है, सभी पर्वों से महान पर्व है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पर्युषण पर्व जो हैं वे सिर्फ भाद्रपद महीने में ही क्यों मनाए जाते हैं। इसके पीछे क्या कोई घटना है, जो इसके पीछे कोई रूढ़िवादिता है, जो इसके पीछे क्या कोई परंपरा रही हुई है, जो इसके पीछे कोई कारण है कि ये भाद्रपद महीने में ही मनाए जाते हैं। बिल्कुल, इसके पीछे कारण भी है, इसके पीछे एक घटना भी है, इसके पीछे परंपरा भी रही हुई है कि ये क्यों मनाया जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो है भौतिक पर्यावरण के अंदर बदलाव, वो जुड़ा हुआ है। यानी कि भौतिक वातावरण में एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस दिन होता है। इसके साथ जुड़ा हुआ है उस समय की मानव जाति का शुभ संकल्प। इसके साथ जुड़ा हुआ उस समय की मानव जाति का वो संकल्प जिसके द्वारा वो मांसाहार से हट करके शाकाहारी बनते हैं। और यह घटना हर उत्सर्पणी काल में घटित होती है। जैन धर्म के अंदर काल चक्कर को 20 कोड़ाकोड़ी सागरोपम का माना गया है। और एक जो काल चक्कर होता है वो घड़ी के समान होता है। जैसे घड़ी होती है गोल, इसी प्रकार काल चक्कर भी गोल है। उस काल चक्कर में 12 आरे होते हैं। 6 आरे ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, जैसे 12 से 1, 2, 3, 6 तक आता है। 6 आरे 6 से 7, 8, 9 ऊपर जाता है, ऊपर की तरफ जाते हैं ये 12 आरे। जो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं उसको अवसर्पणी काल कहा जाता है। जो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं वो उत्सर्पणी काल होता है। जो अवसर्पणी काल के 6 आरे होते हैं उसका नाम है सुखम। पहले आरे का सुखम सुखम, दूसरे आरे का सुखम, तीसरे आरे का सुखम दुखम, चौथे आरे का दुखम सुखम, 5वें आरे का दुखम, छठे का दुखम दुखम। ये इनके नाम होते हैं 6 आरों के। और जो ऊपर को चढ़ते हैं उनके भी सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वो दुखम दुखम, फिर दुखम, फिर दुखम सुखम, फिर सुखम दुखम, फिर सुखम, फिर सुखम सुखम। तो इस प्रकार इस नाम के ये 12 आरे होते हैं। जैसे नाम के ये आरे है वैसी ही इनकी प्रकृति होती है। इस काल चक्कर का वैसा स्वभाव होता है। तो काल का जो प्रभाव है वो इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। इन आरों से पता चलता है कि काल भी इतना महत्वपूर्ण है कि काल की वजह भी है हमारे कर्म के साथ साथ हमारे सुख और दुख का हेतु बनती है काल की वजह भी। तो ये काल ऐसा काल है जिस काल में व्यक्ति को सुख मिलता है। तो पहला जो काल है सुखम सुखम, उसमें काल के प्रभाव से प्रकृति इतनी मेहरबान होती है इंसान के ऊपर कि प्रकृति जो होती है वो सब कुछ इंसान को देती है। इंसान को कोई दुख झेलने की जरूरत नहीं। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष इस धरती पर उस समय में होते हैं। जैसे अब वाले जो वृक्ष है वो हमें फल फूल देते हैं, धान्य देते हैं और उसके द्वारा हम अपनी जीविका चलाते हैं। लेकिन उस समय के जो कल्प वृक्ष है उसमें कल्प वृक्ष रहते हैं जो व्यक्ति की सभी मनोकामना पूरी करते हैं। और वो कल्प वृक्ष व्यक्ति को मकान भी देते हैं रहने के लिए, कपड़े भी देते हैं, भोजन भी देते हैं, गहने चाहिए पहनना वो भी देते हैं, सब कुछ कल्प वृक्ष पूरा करते हैं। तो इंसान को कुछ करने की जरूरत नहीं, वो अपने सुख में रहता है, मस्ती में रहता है। और दूसरा जो सुखम है उसमें फिर सुख कम होता है। प्रकृति जो काल चक्कर है वो अपने सुख को कम कर देता है। तो अवसर्पणी काल में क्या होता है, जो ऊपर से नीचे आता है इसमें जितनी भी सकारात्मकता है वो घटती रहती है, जितना भी सुख है वो घटता रहता है। इसमें नकारात्मकता बढ़ती है, हमारे क्षय बढ़ते चले जाएंगे और धरती का रस सूखता चला जाएगा,
कम होते चले जाएंगे, दुख बढ़ते चले जाएंगे, सुख घटते चले जाएंगे। तो दूसरे आरे में सुख और कम हो गया, तीसरे आरे में सुख और कम हो गया, और तीसरे आरे के अंत में तो जो वृक्ष है, जो प्रकृति है, उसने डिमांड पूरी करनी इंसान की बंद कर दी। और अब जो इंसान थे वो भूखे मर रहे थे। ऐसे समय में भगवान ऋषभ देव का जन्म होता है, और भगवान ऋषभ देव के सामने जब वो जुआ होते हैं तो लोग फरियाद रखते हैं कि अब क्या करें, वृक्ष जो है वो फल देना बंद कर दिया, हम भूखे मर रहे हैं। तो भगवान ऋषभ देव ने उस समय उनको कर्म योग सिखाया कि अब वो समय चला गया जब प्रकृति तुम्हें सब कुछ दे रही थी, अब समय बदला है, परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन के साथ तुम्हें अपने में बदलाव लाना पड़ेगा। जो लोग समय के हिसाब से बदल जाते हैं वो विकास करते हैं, जो समय के अनुसार बदलते नहीं है वह लोग मिट जाते हैं, पिट जाते हैं। भगवान ऋषभ देव ने कहा कि समय के अनुसार तुम्हें बदलना पड़ेगा, अगर तुम नहीं बदलोगे, कर्म योग को नहीं अपनाओगे तो भूखे मर जाओगे, तुम विकास नहीं कर सकोगे। इसलिए अब तुम बदलो, अब वो सुख साधन तुम्हें खुद को पैदा करने होंगे अपने पुरुषार्थ से, और कर्म युग की शुरुआत होती है। भगवान ऋषभ देव उनको खेती करना सिखाते हैं, फिर उनको भोजन को पकाना सिखाते हैं, और इसलिए भगवान ऋषभ देव को प्रजापति ब्रह्मा ही कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान ऋषभ देव ही है कि इसी प्रकार उन्होंने इस संसार को सारा कर्म करना सिखाया। कर्म की देन भगवान ऋषभ देव ने दी है, कर्म योग भगवान ऋषभ देव ने शुरुआत की है, तो लोगों ने उसको समझा। और चौथा आरा जब लगा तो वो आरा था सुखम दुखम, यानी कि सुख ज्यादा है चौथे आरे में, लेकर साथ में दुख भी था। और फिर पंचम आरा जिसमें हम रह रहे हैं, इस आरे के अंदर तो सिर्फ दुख ही दुख है, हर चीज दुख के साथ जुड़ी है। सुख का सिर्फ इंसान को एक आभास है, लगता है कि उसको सुख मिलेगा, लेकिन वास्तव में उसके पास सुख है नहीं है। शादी करते हैं लोग कि सुख मिलेगा, लेकिन हर शादी दुख का हेतु बन जाती है, बर्बादी का हेतु बन जाती है। पुत्र का जन्म लोग देते हैं कि पुत्र हमें सुख देगा, बड़ा होकर के पुत्र सेवा करेगा, लेकिन कोई पुत्र सेवा नहीं करता है, माँ बाप आठ आठ आंसू रो रहे हैं। तो हर चीज जो उसने सुख समझ करके की तो वो सारे दुख के हेतु बन गए। धन कमाया सुख मिलेगा, लेकिन जितने धनपति है उनसे पूछो क्या आपको सुख मिला, बल्कि दुख और बढ़ गया। अब चिंता बढ़ गई, कभी इनकम टैक्स की, कभी सेल टैक्स की, कभी चोरों का डर है, कभी लुटेरों का डर है, तो और ज्यादा उनके जो दुख है वो बढ़ गए हैं। ये पंचम काल है जिसमें दुख ही दुख है। गुरु नानक देव ने भी कहा है कि नानक दुखिया सा संसार, यहाँ सारा संसार दुखी है इस पंचम काल में, क्योंकि उसका नाम ही दुखम है, यहाँ पर दुख ही दुख मिलेगा। और ये 21,000 वर्ष का है ये पंचम काल, और इस प्रकार जैसे जैसे ये बढ़ेगा दुख और बढ़ते चले जाएंगे, और इसमें सब जो अच्छा है वो कम होता चला जाएगा, और धरती का रस कम हो जाएगा, खाने वाली चीजों का रस कम हो जाएगा, आजू कम होएगी, सहन शक्ति कम होएगी, कषाय बढ़ेंगे, जो नेगेटिविटी है वो बढ़ती चली जाएगी। और ये अभी भी हमारे सामने आ रहा है कि बहुत सारे पदार्थ है जो लोग कहते हैं अब उसमें कोई रस ही नहीं रहा, जो पहले इतने मीठे होते थे वो उसमें रस ही नहीं रहा। और हम देख रहे हैं कि हाइट कम हो रही है, हम देख रहे हैं कि उम्रें कम रह रही हैं। तो इस प्रकार ये 21,000 वर्ष का दुख बढ़ते चले जा रहे हैं, हम देख रहे हैं तो 21,000 वर्ष तक है। और जब इसका अंतिम समय आएगा उस समय एक प्रलय आएगी, और उस प्रलय में छठा आरा लगेगा, 21,000 वर्ष का है, उसका नाम दुखम दुखम, यानी कि उसमें तो दुख ही दुख का भरा होगा, पूरी तरह से उसमें नरक होगा। तो उसमें एक प्रलय आएगी, उस प्रलय में जो भी धरती पर है ये सारा नष्ट हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तब देवता लोग आएंगे, वो कुछ लोगों को उठा करके पहाड़ों की गिरी कंदरों में रख देंगे ताकि पूरी तरह से मानव जाति समाप्त ना हो, कुछ पशुओं को भी रखेंगे। इस प्रकार कभी भी सृष्टि का पूरी तरह विनाश नहीं होता, हाँ उसमें कभी कम रह जाता है, कभी आबाद हो जाती है, कभी बर्बाद हो जाती है, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं होती कभी भी सृष्टि। तो इसलिए लोगों को उठा करके गिरी कंदरा में रख देंगे। छठा आरे में वो लोग महादुख भोगेंगे, क्योंकि प्रकृति बिल्कुल क्रोधित हो जाएगी, प्रकृति क्रोध हो जाएगी लोगों के ऊपर, प्रकृति कुछ नहीं देगी, सूर्य आग का गोला बन जाएगा और इतना तपेगा उसमें सारी वनस्पति पेड़ वृक्ष सब जल जाएंगे, पानी नहीं रहेगा,
गंगा सिंधु रहेगी, वो भी थोड़ी थोड़ी धारा, पतली सी धारा में रहेगी, बाकी सब कुछ समाप्त हो जाएगा। उन पहाड़ों पर जो लोग हैं उनके पास कोई साधन नहीं होगा, कोई धर्म नहीं रहेगा, कोई कर्म नहीं रहेगा, वो बहुत ज्यादा झगड़ालू होंगे वो लोग। 20 साल की लड़की जो है वो दादी नानी बन जाएगी, 20 साल तक उनका बुढ़ापा आ जाएगा, वो चल बसेंगे, उनकी कोई आपस में रिश्तों की मर्यादा नहीं होंगी, बहुत ज्यादा क्रोधी होंगे, क्लेशी होंगे, और वो सारे के सारे मांसाहारी होंगे। ऐसा दुख भोगेंगे वो कि दिन के समय तो बाहर ही नहीं निकल सकेंगे, और रात के समय में बाहर निकलेंगे और वहाँ से नदी से मछलियाँ पकड़ के लाएंगे और दिन में उसको रेत में दबा देंगे, सूर्य के ताप से वो पक जाएंगे और रात को वो खाएंगे। तो इस प्रकार वो छठा आरा जो है, तो प्रकृति का काल चक्र, ऐसा काल चक्र होगा कि यहाँ पर सारे लोग दुख ही दुख भोगेंगे और वो मांसाहारी होंगे पूरे लोग, क्योंकि जब पेड़ पौधे वनस्पति होगी नहीं, प्रकृति पूरी तरह से जो है वो बदल जाएगी, तो कुछ होगा ही नहीं, तो खाएंगे कहाँ से? मांसाहारी होना उनकी मजबूरी होगी, और वो सारे लोग नरक से आएंगे और मर करके नरक में ही जाएंगे। तो ऐसा छठा आरा रहेगा, वो 21,000 साल का रहेगा। फिर उसके बाद जो अवसर्पणी काल शुरू होता है, उसमें जो लास्ट शुरुआत होती है वो छठा आरा ही है, तो वो भी 21,000 साल का है, सेम है वैसा ही। 42,000 साल का ये महादुख इस धरती पर होगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, पूरी भूमि बंजर बन जाएगी, उसमें कुछ भी पैदा नहीं होगा, और मात्र वो धरती तपेगी ही तपेगी सूर्य के द्वारा। तो फिर उसके बाद जब पंचम छठा आरा वो भी पूरा हो जाएगा, 42,000 वर्ष के बाद पंचम आरा स्टार्ट होगा। अब प्रकृति जो है वो अपना रूप बदलेगी, अब समय जो है वो अपना परिवर्तन लेकर के आएगा, और वो परिवर्तन भौतिक वातावरण में परिवर्तन होगा। तो एकदम से प्रकृति मेहरबान होगी इंसान के ऊपर, और वह सबसे पहले संवर्तक मेघ चलेगा, बरसात होगी 7 दिन के लिए, और पूरी तरह से हरा भरा हो जाएगा। फिर 7 दिन बरसात बंद रहेगी, फिर 7 दिन के बाद जो है अमृत की बरसात होगी, फिर 7 दिन बंद, फिर 7 दिन के बाद घी की बरसात होगी, फिर 7 दिन बंद रहेगा, और 7 दिन के बाद फिर जो है वह दूध की बरसात होगी। तो इस प्रकार 7 दिन बीच में रहने से, 7 दिन होने से पूरे 49 दिन तक एक प्रोसेस चलेगा, और ये अमृत की बरसात होने से, घी की बरसात होने से जो पृथ्वी है वह दोबारा से पूरी तरह से स्निग्ध हो जाएगी, उसका सारा जो ताप है वो समाप्त हो जाएगा, और इस बरसात, अमृत की बरसात होने से पृथ्वी इतनी रसमय बन जाएगी, इतनी रसमय बन जाएगी कि पेड़ पौधे, फल फूल, ग्रीनरी आ जाएगी, और प्रकृति जो है वो पूरी तरह से सज संवर जाएगी। और जब वो बरसात बंद होगी 49 दिन के बाद, तो वो सारे लोग जो गुफाओं में छिप करके बैठे हैं इस बरसात के कारण, वो बाहर निकलेंगे। बाहर निकल करके जब वो देखेंगे तो प्रकृति इतनी सुंदर सजी संवरी, और वृक्ष उगे हुए हैं, उन वृक्षों पर कहीं आम लगे हैं, कहीं एप्पल लगे हैं, और कहीं फल लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं, और उस समय में सारे लोग आपस में, सारे मानव समुदाय को इकट्ठे करते हैं, और इकट्ठे करके कहते हैं कि प्रकृति ने हमारे पर कृपा की है, और हम भी प्रकृति का स्वागत करते हैं। और तब वो संकल्प लेते हैं कि आज के बाद हम भी मांसाहार छोड़ करके शाकाहारी बनेंगे, बस ये फल फूल खाएंगे और मांसाहार का त्याग करते हैं। तो समूह के रूप में ये वही दिन है, पुरुषन पर्वों के दिन, जिस दिन वो लोग संकल्प लेते हैं, और इस प्रकार वो मांसाहार से शाकाहार की ओर मुड़ते हैं, और शुभ से शुभ की ओर मुड़ते हैं, अनैतिकता से नैतिकता की ओर मुड़ते हैं। तो ये घटना इन दिनों में घटित होती है। ऐसा उस समय का प्रभाव है कि इतने लोग सामूहिक रूप में इस प्रकार संकल्प लेते हैं। तो ये घटना हर उत्सर्पणी काल में घटित होती है। अनंत पुद्गल परावर्तन हो गए, अनंत बार ये घटना घटित हो चुकी है, तो ये इसी समय में घटित होती है। ये उस समय का प्रभाव है। तो उसकी शुभता का अनुमोदन करने के लिए वो जो शाकाहार की ओर मुड़े हैं, शुभ संकल्प की ओर मुड़े हैं, उसका अनुमोदन करने के लिए इन पर्युषण पर्वों को इन्हीं दिनों में मनाया जाता है। और ये भाद्रपद महीने की पंचमी को समस्री पर्व बहुत बड़े रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन लोग संकल्पबद्ध हुए हैं। तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है, और उस समय का भी प्रभाव है। उनके शुभ संकल्प की जो तरंगे हैं वो ब्रह्म
ब्रह्मांड में ही घूम रही है, वो कोई नष्ट नहीं हुई है। किसी के भी शुभ संकल्प जो होते हैं वो नष्ट नहीं होते हैं, तो उनकी जो तरंगे घूम रही है उससे भी हमें पावन प्रेरणा मिलती है। तो इसलिए ये जो दिन है वो रखे गए हैं, आत्म शुद्धि के पर्व है। तो ये आत्म शुद्धि के संकल्प थे, तो इसलिए ये पर्व जो है वो भाद्रपद महीने में रखे गए हैं, अनंत काल से चल रहे हैं, हर बार भाद्रपद महीने में ही मनाए जाते हैं। तो कुछ लोगों का ये भी सवाल था कि ये हर साल ही क्यों मनाए जाते हैं, 5 साल के बाद भी मना ले या 10 साल के बाद भी मना ले। वो घटना तो पूरे काल चक्र में एक खंड में एक बार होती है और हम हर वर्ष मनाते हैं। इसका क्या कारण है? इसका जो कारण है वो ये है कि परमात्मा प्रभु महावीर ने देखा कि लोग जो हैं उन्होंने करुणा की कि लोग जो है वह जो कर्म बांधते हैं, जो पाप करते हैं, 1 साल से ऊपर अगर उनका कर्म, उनका पाप चला जाता है, वो उसका शुद्धिकरण नहीं करते हैं, उसका प्रायश्चित नहीं करते हैं, उसको नहीं धोते हैं, तो वो पाप अनंतानुबंधी हो जाता है, यानी कि वो कर्म, वो पाप अनंत हो जाता है। और अनंत पाप का होने का मतलब है 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक अब वो किनारा ही नहीं उसको मिलेगा। इसलिए उनकी ये करुणा थी कि लोगों का जो पाप है, जो कर्म है, जो पूरे साल भर में किया, वो अनंत ना बने और वो शिथिल हो जाए, वो कमजोर हो जाए, वो अनंत ना बने। इसलिए उन्होंने 1 वर्ष में समश्री पर्व ये दिन बना करके और समश्री पर्व की आराधना बताई है, पुरुषों पर्व की आराधना बताई है कि इन पुरुषों पर्वों में तुम उपवास करके, प्रतिक्रमण करके, आलोचना करके अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करो और उन सारे पापों को शिथिल करो, उनको कमजोर करो और क्षमा याचना करके उनको कमजोर करो, बैरानुबंध ना हो तुम्हारा। और अगर 1 साल से ऊपर चला गया, नहीं करोगे तो ये सारा अनंत हो जाएगा और अनंत काल तक इसके कारण हमें भटकना पड़ेगा। इसलिए ये हर वर्ष मनाए जाते हैं ताकि हमारा साल भर में जो पाप किया है वो अनंत ना बने, वो थोड़ा रह जाए और उसका शिथिल हो जाए, जब वो निर्जरित हो जाए। इसलिए ये 1 साल के लिए मनाए जाते हैं, 1 साल हर साल मनाने होते हैं, क्योंकि कोई भी जो पाप है साल से ऊपर जब वो चलता है तो चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ जाता है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा वो अनंत की कैटेगरी में आ जाता है। तो इसलिए समश्री पर्व पर आपने जितने भी पाप किए हैं प्रतिक्रमण करके उनको शिथिल करो, प्रायश्चित करके उनको शिथिल करो, जिन जिन से कड़वा बोला, बैरानुबंध हुआ, क्षमा याचना करके उन सारे पापों को शिथिल करो ताकि आपके ये पाप अनंत ना हो, ये पाप शिथिल हो जाए। तो इसलिए इसका ये ऐसा महत्व पुरुषन पर्व का, समश्री पर्व का बनाया गया है। ये आध्यात्मिक पर्व है, ये आत्म शुद्धि के पर्व है। इसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा धर्म आराधना करें, तप करें, प्रतिक्रमण करें, आलोचना करके अपने कर्मों की निर्जरा करें।